निकाय चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। दूसरे चरण की काउंटिंग लगातार जारी है। पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना हो रही है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद की मतगणना हो रही है। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम की काउंटिंग चल रही है। पल पल का अपडेट आपको देंगे। सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम। मेरे सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ओवर टू यू। शुक्रिया आपका। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपको पल पल की अपडेट देता हुआ शहर की सरकार में सबसे पहले और सबसे सटीक आंकड़ा न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। कहां कौन आगे है, कहां कौन पीछे है, कहां कौन से समीकरण बदले हैं और उन समीकरणों का क्या असर हुआ है, ये हम आपको बताएंगे। पहले चरण में भी सबसे पहले न्यूज 18 ही आप तक पर्याप्त खबर और सबसे सटीक खबर पहुंचा रहा था। तमाम सियासी दलों के कंट्रोल रूम में भी अगर कोई एक चैनल मॉनिटर हो रहा था तो वो था न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी भी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ही तमाम सियासी दलों की, तमाम उम्मीदवारों की नजर है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या स्थिति है उनकी काउंटिंग में। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान भी नजर आने लगे हैं और इसमें कुछ राहत की बात कांग्रेस के लिए भी है, लेकिन ज्यादातर जो अच्छे रुझान है वो बीजेपी के खाते में है। 5 नगर निगम में इस वक्त काउंटिंग का दौर चल रहा है और इसमें खासतौर से अगर हम बात करें मुरैना की, तो मुरैना में जरूर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। लेकिन आप एक बात समझिएगा, ये जो 5 क्षेत्र हैं इनसे अलग अलग दिग्गज नेताओं की क्रेडिबिलिटी भी जुड़ी हुई है, मुरैना से भी और दूसरी बात अलग अलग शहरों से भी। हम अगर रतलाम की बात करें, रीवा की बात करें, कटनी, देवास, 5 जगहों पर आज काउंटिंग, खासतौर से जो नगर निगम है जिन पर अभी फोकस है, नगर पालिका में भी और नगर परिषद में भी काउंटिंग का दौर चल रहा है। लेकिन इनमें एक सीट जरूर आपको जिक्र कर दें, रीवा, जो हो सकता है कि शायद कुछ चौकाए भी या फिर कोई बड़ा, चूंकि यहां पर एक थर्ड प्लेयर भी मैदान में उतर गया था, वो था आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी ने विंध्य में चौकाया भी है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर भी बनाया है। कई जगह पर जो दूसरे दल हैं उनके वोट भी काटे हैं। ऐसे में ये जरूर देखना होगा कि उस प्लेयर का क्या गेम होगा। लेकिन रीवा और विंध्य, अगर हम खासतौर से कहें, विंध्य अक्सर नए लोगों को मौका देने के लिए जाना जाता है। अब आपको शहरवार कुछ और आंकड़े दे देते हैं, बता देते हैं। 2 वार्ड में निर्दलीय आगे चल रहे हैं। सबसे तेज, सबसे पहले नतीजे हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग जो नगर निगम है वहां पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। देवास में काउंटिंग चल रही है, रीवा में काउंटिंग चल रही है। इसके अलावा मुरैना, रतलाम, कटनी में भी इस वक्त काउंटिंग का दौर जारी है। कटनी में समझिएगा आपकी तमाम दिग्गजों ने वहां पर पसीना बहाया है और न केवल दिग्गजों ने बल्कि वहां की जो लोकल लीडर्स हैं, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों बड़े दिग्गज या बड़े चेहरे हैं, उनकी भी क्रेडिबिलिटी वहां जुड़ी हुई है जी। और अरुण त्रिवेदी देवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, देवास का हाल बताइएगा। हालांकि अमूमन देवास या जो वो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी अक्सर मजबूत रही है। अभी क्या शुरुआती रुझान आपको मिल पा रहे हैं देवास से, अरुण? बिल्कुल, अगर देवास नगर निगम की बात की जाए तो देवास में जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं उसमें बीजेपी की जो गीता अग्रवाल है, मेयर की प्रत्याशी, वो आगे चल रही हैं और अभी डाक मत पत्रों की गिनती हुई है और अब ईवीएम की गिनती भी शुरू हो गई है। आधे घंटे पहले ही ईवीएम की गिनती शुरू हुई है। इसमें बीजेपी आगे निकलती दिखाई दे रही है और अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस पिछड़ती हुई अभी शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ के नितिन गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, बीजेपी तो आगे निकल रही है, शुरुआती रुझान में कैसा रहेगा नतीजा यहाँ का? जी देखिए, जो शुरुआती रुझान है उस डाक मत पत्रों में बीजेपी आगे है, ऐसा खबर आई है। हालांकि अधिकृत घोषणा नहीं हुई है और अब पहले राउंड की मतगणना भी शुरुआत हो चुकी है और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें कई वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है। तो अगर यही यही चीजें बरकरार रही तो हो सकता है बीजेपी यहाँ पर अपना महापौर बनाने में कामयाब रहे। मनीषा चौधरी बागी चुनाव लड़ रही तो कांग्रेस को काफी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। जी देखिए, ये चूंकि कांग्रेस की बागी नेता रही है और चुनाव मैदान में है तो उसके होने से कांग्रेस को निश्चित तौर पर नुकसान तो होना ही है। 1300 वोट क्या क्या मुद्दे थे यहाँ पे? खास तौर से सौरभ सचान जी भी यहाँ पर मौजूद, क्या मुद्दे रहे यहाँ पर? देखिए, मुद्दे तो वही है जो मूलभूत होते हैं एक शहर की सरकार के लिए, और सड़क, नाली, पानी, इन्हीं पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए था यहाँ पर। लेकिन आखिरी में जो एक राष्ट्रीय मुद्दा जो होता है भाजपा और कांग्रेस का अलग अलग,
इस तरह के मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, जबकि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो वही हैं जो सभी शहरों में होते हैं। सड़क अच्छी नहीं है, नालियाँ ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तमाम बड़े नेताओं ने कैंपेनिंग की। सीएम शिवराज मुरलीधर राव, बीडी शर्मा और गायत्री राजे पवार तो यहाँ पे पूरी ताकत लगा ही रही थी। कांग्रेस की ओर से उतना अच्छा प्रचार दिखाई नहीं दिया, सिर्फ कमलनाथ एक बार आए। जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक यहाँ पर कोई नहीं आए। बड़े जो यहाँ के लीडर्स हैं वो भी कांग्रेस को एकजुट करने में यहाँ पे नाकामयाब रहे। यहाँ कांग्रेस गुटों में बिखरी हुई भी पूरे चुनाव के दौरान नजर आई और इन सब का जो खामियाजा है कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस चुनाव में हो सकता भुगतना पड़े। पूरा जिलाध्यक्ष संभाले हुए तो कांग्रेस की डोर मनोज राजानी। यहाँ का मुख्य जो मुद्दा हैगा, जनता जिस विषय को लेकर परेशान हो रही है नगर निगम के अंतर्गत, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा पेकी प्लाट का। दूसरा नजूल का मुद्दा। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पे एक सभा घोषणा में कहा था कि पेकी प्लाट का मुद्दा आज से खत्म हो जाएगा, किंतु खास बात यह है कि नजूल के मुद्दे के लिए आज भी यहाँ के लोग परेशान हो रहे होंगे। मोहन वर्मा जी, आप बताइए कैसा नतीजा रहने वाला है? शुरुआत में तो बीजेपी आगे निकलती दिखाई दे रही है। देखिए, प्रदेश के इसके पहले चरण में भी जो नतीजे आए हैं उनमें निश्चित तौर पे बीजेपी आगे आई है और चूंकि कांग्रेस धीरे धीरे अपना जनाधार खो रही है और यहाँ पे अभी कहा नहीं जा सकता कि स्थिति क्या होगी, क्योंकि दोनों ही दलों ने जिस तरह से लोगों को टिकट वितरण किया है उसमें कई निर्दलीय भी मैदान के अंदर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं और निश्चित तौर पे अभी स्थिति बड़ी कह सकते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी अपेक्षा यही है कि बीजेपी आगे रहेगी, क्योंकि देवास आमतौर पे बीजेपी का गढ़ रहा है और यहाँ पे बीजेपी का पिछले 30 साल से विधायक भी बीजेपी के रहे हैं और कांग्रेस चूंकि देवास में भी गुटों में बटी हुई है और दोनों पार्टियों ने जिस तरह से पार्षदों के लिए और इनके लिए लोगों को टिकट दिया है उसमें कई निर्दलीय भी सामने हैं, तो निश्चित तौर पे देखिए निर्दलीय सामने आने की वजह से बिल्कुल अरुण, महत्वपूर्ण जानकारी हो रहा है वो कांग्रेस को खासतौर ज्यादा से हो जो रहा है। स्थानीय पत्रकार हैं वो बता रहे हैं और छोटे छोटे पहलुओं पर भी वो बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ समीकरण देवास में बन सकते हैं, क्या फैक्टर रहे हैं जो इस वक्त रुझान नजर आ रहे हैं। रहेगा, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता बीजेपी, और अपराजिता पांडे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी रचित कठिल भी न्यूज रूम में मेरे साथ मौजूद हैं। और अपराजिता जी, देवास को लेकर अरुण हमारे संवाददाता वहां पर हैं, स्थानीय पत्रकारों से बात कर रहे थे। आपके एक बागी भी वहां पर आपकी परेशानी का सबब बने हुए हैं, आप लोग एकजुट भी नजर नहीं आ रहे थे। रुझान आपको लगता है कि आगे कुछ तस्वीर बदलेगी जैसे जैसे रुझान बढ़ेगा? बिल्कुल बदलेगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं परिणाम पहले चरण में भी आए थे, साफ साबित हो गया कि वक्त है बदलाव का। जनता परिवर्तन चाहती है, चेंज चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के 17 साल के कुशासन का एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी लड़ी है। काडर हमारा मंडलम से बूथ सेक्टर तक जिस प्रकार से मोबिलाइज रहा है, जनता के बीच हम अपनी बात पहुंचा पाए। विकास के कार्यों पे बात हुई है, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं के चुनाव हैं ये। और अगर 17 साल में आप जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं प्राप्त करा पाए तो आपने क्या किया 17 साल? केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, नगर निगम पे कब्जा आपका, फिर भी आज हम सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, गंदे पानी, नल में पानी नहीं आता, नर्मदा जल योजना में कुछ नहीं हुआ, मेट्रो आपने आगे कमलनाथ जी का विजन का वो था, आपने उसको आगे डिफिनेटिव टाइमलाइन से नहीं बढ़ाया। क्या किया आपने जनता के लिए? बार बार झूठे वचन पत्र लाए, एक बार भी हिसाब पत्र लेकर आप जनता के बीच आते तो जनता समझती तो कि आपने क्या कार्य किए हैं। ठीक है नेहा जी, 17 साल लगातार बीजेपी की वहां पर शासन रहा है, शहर सरकार जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्यों दोबारा आप जनता चुने? हालांकि शुरुआती रुझान में आप लोग आगे हैं, वक्त बदल भी सकता है। प्रशांत जी, देखिए जिस प्रकार के नतीजे फर्स्ट फेज में आए हैं, जनता ने मोहर लगा दी है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की जो योजनाएं हैं उसको हमारा जो त्रिदेव का कार्यकर्ता था, बूथ विस्तारक में जिन कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया उसको घर घर पहुंचाने का काम किया है। और जनता भी ये चाहती थी कि जो डबल इंजन की सरकार है उसमें एक और इंजन लगाकर उसको उतनी ही ताकत प्रदान की जाए। इसीलिए आपने देखा कि पूरा जो ओवरऑल रिजल्ट आया है